नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास शो मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में सियासत की बिसात बिछ चुकी है। 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने 25 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार घोषित करना बाकी है, हालांकि उनके उम्मीदवार लगभग तय हैं। और पूरी सियासत, पूरी राजनीति इस वक्त अपने उफान पर है। और मध्य प्रदेश में दोनों बड़े नेता, चाहे वो शिवराज हो, कमलनाथ हो, वो दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, बिगुल बच चुका है, सेनाएं तैयार हैं और एक राजनीतिक संग्राम होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जो तय करेगा सत्ता का भविष्य, सरकार का भविष्य, मध्य प्रदेश की दिशा और मध्य प्रदेश की दशा। लेकिन इसमें सबसे पीड़ाजनक तथ्य यह है कि दोनों पार्टियां दल बदलुओं पर दांव खेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग 25 उम्मीदवार घोषित होना है या 26 उम्मीदवार घोषित होना है, वो हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी है, जो इस विश्वास के साथ, इस गारंटी के साथ और इस डील के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि अगले चुनाव में टिकट हमको ही देना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हमारे उम्मीदवार तो लगभग घोषित हैं और वही आएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है, आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कांग्रेस ने भी दल बदलुओं के मुकाबला करने के लिए दल बदलुओं को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस के जो 25 उम्मीदवार हैं, उसमें से ज्यादातर वो उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए। यानी दोनों दलों को अपने निष्ठावान, समर्पित, तपस्वी, पुराने बुजुर्ग, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। दल बदलुओं का सिक्का चल रहा है। इस पार्टी में भी चलता था, उस पार्टी में भी चलता था। एक नई राजनीतिक संस्कृति मध्य प्रदेश में विकसित हो रही है, जिसके लिए दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हैं गोविंद मालू जी। दोनों वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस के नेता भंवर शर्मा से करना चाहता हूं। भंवर जी, इनकी मजबूरी समझ में आती है। इनकी तो डील ही ये थी कि आप सरकार गिराओ, हमारे साथ आ जाओ और हमारी पार्टी से टिकट ले लो। लेकिन आप दल बदलुओं को क्यों मुद्दा दे रहे हो? आपका तो मुद्दा ही है गद्दार, लेकिन दूसरी पार्टी के गद्दारों को आप अपने सिर पर क्यों बिठा रहे हो? मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूं, पारुल साहू का, सतीश शिकरवार का, सुरेश राजे का और तमाम नाम। ये 25 नाम है, इसमें से ज्यादातर दल बदलू है, एक आधी किसी समर्पित को आपने टिकट दिया है। प्रतीक भाई, आपने बहुत सही प्रश्न मुझसे पूछा है। 28 जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 4 में से एक फूल सिंह बरैया जी हैं, पारुल साहू जी हैं और सुरेश राजे हैं, सतीश सिकरवार है। प्रागीलाल जो 12 है, 12 24 में से 12 है। नहीं, आप थोड़ा तथ्य ठीक है भाव जी। जो करेरा से जिसको टिकट मिला है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता है, आपके वहाँ आया है। हरिवल्लभ शुक्ला क्या है? हरिवल्लभ शुक्ला पौरी से, वो बीजेपी में भी रह चुके हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे नाम बता सकता हूं। 12 नाम है। पहले मैं मेरी बात रख लूँ मैं जी। हमने जिन भी प्रत्याशी को टिकट दिया है, कमलनाथ जी ने सबका 1 to 1 चर्चा की है। हमने कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर हमने टिकट दिए हैं। हमने किसी को मंडी में खरीदा नहीं है, हमने किसी को पैसे देकर, हमने खरीद के हमने कांग्रेस पार्टी में उनको नहीं लिया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल से जो हमारे यहाँ आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित थे, उनकी उपेक्षा हो रही थी। 15 साल के शासन में, चाहे सतीश सिकरवार को ले लें, पारुल साहू को ले लें, ये जितने लोग थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी में शिवराज एंड कंपनी से प्रताड़ित थे। सतीश शिकरवार को तो पिछले चुनाव में टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, मैं आपकी बात को ठीक कर रहा हूं। मालू जी बड़ी कुटिल मुस्कान भरे लहजे में, अभी गोविंद मालू जी को भी घेरने वाला हूं, इनकी मुस्कान को भी घेरने वाला हूं। कि हमने किसी को खरीदा नहीं है। कोई मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक भी गोविंद जी,
ये कह रहे हैं कि खरीदा नहीं, आपका तो खैर डील है, आप तो कहीं जिन लोग जो लोग आए थे 50 करोड़ में नहीं, वो उसका कोई सबूत नहीं, लेकिन ये डील तो थी सही कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक जी छोड़ रहे हैं, हम अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो हमको टिकट मिलना चाहिए। ये डील तो सिंधिया जी और आपके वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में हुई, तभी तो आप पहले दिन से नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, पहले दिन से शिवराज चौहान करके हमारे तो उम्मीदवार हैं। आखिर मुझे बताइए कि आपके सतीश सिकरवार छोड़कर क्यों गए, पारुल साहू छोड़कर क्यों गई, ये तमाम लोग जो अजब सिंह कुशवाहा है सुमावली में वो छोड़कर क्यों गए बीजेपी में, ये तमाम लोग बीजेपी छोड़कर इसलिए गए ना कि इनका भविष्य खत्म हो गया। दीपक जोशी क्यों नाराज है, तेज सिंह सेधव इतना पुराना संघ के नेता, तेज सिंह सेधव किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है। आपका समर्पित कार्यकर्ता गोविंद जी कहीं ना कहीं निराश है, उसको लग रहा है कि हमारे सिर पे बिठा दिया गया। राजेश सोनकर का सवाल में क्या प्रतीक जी की बात का मुझे जवाब देने दीजिए। सोनकर तो नाराज नहीं, मैं नाराज लोगों के नाम नहीं नाराज, अपने घर को संभालें, हम तो इनकी बात का जवाब देंगे। जी मैं चाहूंगा हम आपकी बात का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए कोई डील वील नहीं हुई, ये जो ढील दी ना कमलनाथ जी ने, उसके कारण वो चले गए। और ढील भी क्या दी, जब सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनके अभी वर्तमान के मीडिया प्रभारी और पुराने अपने पिछली सरकार में मंत्री रहे इंदौर के अच्छे मुखर नेता जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे तो दो चेहरे थे चुनाव में, कमलनाथ और सिंधिया जी और कमलनाथ, ये उनका दो चेहरे थे। सुनिए, नहीं हम बता रहे हैं ना, हम आपको जो बता रहे हैं, हम सर मेरा प्रश्न ये है हम लोग दल बदलू क्यों, हम दल बदलू नहीं, देखिए सुनिए, नहीं उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे थे, उन्होंने देखिए उन्होंने वादे किए, सुनिए नहीं कांग्रेस सीट में चुनाव होगा, जनता के बीच में आप छुरा भोग रहे थे, उन्होंने निकाला, जनता के पक्ष में खड़े थे, वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े थे, वो जनता के पक्ष में खड़े थे। अरे भाई मेरे, जब आप वादा नहीं निभाओगे तो वो क्या करेगा ईमानदार आदमी, वो तो पार्टी छोड़ के जाएगा। जो 22 लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं उनको तो जनता को फेस करना है। प्रतीक जी तो सिंधिया ये आप मालूम पड़ रहा है 19 साल बाद, ये 19 साल बाद आपके नेता और आप चरित्र आनंद में लगे रहे, जनता हमें चुनाव जिता देगी। और क्या आपके प्रवक्ता बैठे बैठे सबसे बड़ा मुआविया आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी, 19 साल क्या करें, मतलब आप सबसे बड़े क्यों कार्रवाई नहीं करी, कमलनाथ जी ने 15 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं की, कब होगी, पहले 15 महीने में सुनिए, यही मैं कह रहा हूं, कमलनाथ ने 15 महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अगर वो सबसे बड़े माफिया थे। प्रतीक जी अब कब होगी, कांग्रेस के सरकार में नहीं हो, कांग्रेस की भीड़ में जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चला और इंदौर में भैया किससे कर रहे थे, अमित टोंगिया से, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और जिसको कमलनाथ जी ने फोन करके छुड़वाया था। ऐसे तो माफिया इनके साथ है और हमारे पास तो प्रमाण है, उनका विज्ञापन है, अमित टोंगिया मित्र मंडल, अमित टोंगिया का कमलनाथ के साथ फोटो और देखिए भूमाफिया तो आपने पहले ही पाल भूमाफिया का संरक्षण दाता आप लोग रहे हैं। देखिए और जनता देखिए आपने 10 दिन में देखिए 2 मुद्दे, शर्मा जी देखिए 1 मिनट बात मेरी खत्म करो, अरे कमलनाथ जी कभी जिंदगी में गोविंद जी को कंप्लीट कर लेने, फिर मैं आपके पास कमलनाथ जी देखिए उनके जो वचन पत्र में जो वचन नहीं निभाए, 10 दिन में कर्ज माफी की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात मेरा सवाल गोविंद जी, इसके कारण ये गोविंद जी पार्टी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये पार्टी छोड़ दी आपने, 28 सीटों पर आप ये कांग्रेस की बजाय आपका बड़ा संघ, अभी तो 28 लोग आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, हमारे तो आप एक समर्पित कार्यकर्ता क्यों नहीं दे रहे हो टिकट उम्मीदवार, मेरा सवाल ये है। हमारे जाएंगे ना जहाँ पर हमारे उपचुनाव, जहाँ पर हमारे उम्मीदवार दल बदलू क्यों दे रहे, नहीं दल बदलू नहीं है, ये तो जनता के प्रति जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो जनता के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है, हम उससे प्रेरित हैं कि यार देखो कितनी बड़ी सत्ता को ठोकर मार के आ गए, जो जनता से वादे किए थे, जनता से वादे जो किए थे, ये तो बिल्कुल शुद्ध लोग हैं जो जनता की सेवा करने वाले। तुलसीराम सिलावट एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने सत्ता को लात मार के आ गया दूसरी पार्टी में, आपके लिए तो केवल जनता के लिए, जनता से जो वादे किए थे तुलसीराम सिलावट को आप नहीं जानते, मैं 40
35 साल से और मैं भी जानता हूं उनको, भाजपा के बहुत अच्छे कांग्रेस का नहीं हुआ, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बेचने वाले से कांग्रेस का क्या, कांग्रेस से बना वो तो अरे आपका तो कोई कांग्रेस का है ही नहीं, तो आपका कोई कमलनाथ जी का है, कोई सिंधिया जी का, कोई किसका, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी एक मिनट मुझे भगवान जी सवाल कर लेने मुद्दे की बात ये है, आप कहिए कि आपने मंडी में खरीदा है, हमने नहीं खरीदा, आपने उनको सड़क पर छोड़ दिया, आपने बोला जाइए, आप कहने जाइए। 50 सिंधिया जी ने कहा, सिंधिया जी ने कहा, सिंधिया जी ने कहा, सिंधिया जी ने कहा, ये तो देखिए सबका जाने की सबूत क्यों नहीं दे पाएंगे? सबूत देंगे 50 करोड़, आप 100 करोड़ बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता चुनाव के अंदर सुनिए, हमने सबूत नहीं दे पाया, कोई आपके पास सबूत नहीं, ये सब मुद्दे पे छोड़ गया है सरकार को, 35 करोड़ देने के, 50 करोड़ देने के, सरकार को किसने दिए, किसको दिए, कब दिए, कहाँ दिए, बताएंगे ना, बताएंगे ना। जो आपने हमारी 5 साल की लोकतांत्रिक सरकार, मुझे जो कमलनाथ जी कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, नहीं आपने के सरकार बनाई थी, हुकूमत की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, आपको कोई बहुमत नहीं मिला जनता ने, कमलनाथ जी के सिद्धांत तो कांग्रेस के कौन से 5 लोगों के फ्रेंचाइजी लेने के सिद्धांत नहीं। चलिए मैं आपसे भरत शर्मा जी ये पूछना चाहता हूं कि आप बहुत लंबे समय से 40 साल से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सड़क से आप ऊपर तक आए हैं, आपको नहीं लगता कि 40 साल ईमानदारी से, समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से आपने कांग्रेस की सेवा की, आंदोलनों में जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, अभी 188 लग रही है, अभी भी 188 सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लगेगी अभी तो मैं आपके 10 नवंबर के बाद हम सरकार में आ रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत बहुत तुलसीराम से गद्दार, ये सब जेल के शिक्षकों के पीछे, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल तो सुनिए, अभी तो यंत्रीकरण घोटाला कई लोगों को समझाने वाले हैं, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल ये है कि इतने समर्पित कार्यकर्ता होने के बावजूद क्या पार्टी को इन 28 सीटों में आप जैसा, भरत शर्मा जैसा जो 40 साल से काम कर रहा है, अनुभवी आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, वो उम्मीदवार नहीं मिला जो आप भारतीय जनता पार्टी से बुला रहे हो, बसपा से बुला रहे हो, या जिस फूल सिंह बरैया की आप बात कर रहे थे भवर भाई, उस व्यक्ति ने कपड़ों से ज्यादा पार्टियां बदली हैं, कपड़ों से ज्यादा पार्टियां बदली हैं, वो 4 लोकसभा और 10 विधानसभा चुनाव लड़ा है, उनको खुद को नहीं मालूम है किस किस पार्टियों से चुनाव लड़ चुके, वो आपके उम्मीदवार हैं। आप जिस मैं आपको नाम गिना सकता हूं, आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को, कोई पुराने कार्यकर्ता को जो 30 साल से 40 साल से कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, उसको अगर टिकट देता तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता, पार्टी का एक संगठन बनता, और पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि हम सिंधिया जी चले जाए, कोई चले जाए, पार्टी ग्राउंड पर आप तो आयातित नेताओं को लड़ा रहे हो। समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा का जवाब दीजिए, समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा का जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, कोई समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं हुई है। माननीय श्री कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, सर्वे सुनिए मेरी बात, सर्वे में आया कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए बाहर का लाओ, टेंडर नोटिफिकेशन करना पड़ा, उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, ऐसा नहीं है। सर्वे कराया कमलनाथ जी ने, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, आपके कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं है, क्यों बाहर के कार्यकर्ता को टिकट? मेरा सीधा सवाल। समय परिस्थिति रहती है, मेरी बात सुनिए, समय परिस्थिति रहती है। ये बिकाऊ राम जो लोग हैं, जो बिके हैं, इनको बिकाऊ से ही निकालना है। नहीं, बिकाऊ से नहीं, हमने खरीदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोग कल तक तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है सतीश सिकरवार, टेंडर नोटिफिकेशन जारी कर, सतीश सिकरवार आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है, पारुल साहू आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है, फूल सिंह बरैया आपके खिलाफ चुनाव लड़े। बुराई के खिलाफ यदि बुराई हमारे साथ आती है तो उसमें दोष क्या है? क्या दोष है? कांटे को कांटे से निकालना चाहते हैं, जहर को जहर से मारना है। अरे इनकी कमजोरियां बताएंगे, नहीं कमजोरी, अरे वो तो विभीषण लाए हैं इनके पास लोग ही नहीं है, इनको तो उम्मीदवार आपके रावण को मारने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे पास विभीषण आ गया है। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, उनको यदि चुनाव लड़ाएंगे। सर आपके रिजेक्टेड, पिछले चुनाव में आप टिकट देते तो रिजेक्टेड नहीं थे, सतीश सिकरवार रिजेक्टेड नहीं था, अब रिजेक्टेड हो गया, केएल अग्रवाल रिजेक्टेड नहीं था, अब रिजेक्टेड हो गया। क्या रहता है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर ही दिया था ना, उम्मीदवार को। आपने तो नहीं किया था ना, हमने नहीं किया था। जनता जो मेरा ये कहना है कि आपके पास क्या मतलब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, कांग्रेस के पास तो नेता हैं और ठेकेदार हैं। सुनिए, और ये गिरोह है, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह,
ये मतलब ये सब बंडर बांट गिरोह तो आपके में हमारे कोई गिरोह नहीं, हमारे तो कल तक प्रवाजा कहते थे कि कल तक प्रवाजा कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इतने 1000 करोड़ की जमीन उन्होंने अपना विपक्ष में रहेंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? विपक्ष में रहेंगे, जब हमारे दल में आ गए सब कुछ छोड़ मतलब दल में आप गंगा जल हो? गंगा जल नहीं है, आपके वहां आ गया तो पवित्र हो गया। नहीं गंगा जल है, मतलब गोविंद बालू की पार्टी गंगा जल है। अब ये लोग बोल रहे हैं गंगा नाले का पानी आपकी पार्टी में आ जाए, अब उनको ये भ्रष्ट बता रहे। तब तक अच्छे थे इनके चेहरा थे इनका चेहरा। पहले आप भ्रष्ट बता रहे थे, कैसे वचन पत्र बताओ आपको, वचन पत्र में पहले प्रवाजा भ्रष्ट बता रहे थे। वचन पत्र में प्रदीप भाई 2 चेहरे प्रमुख थे। 16 विधानसभा पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको बेवकूफ बनाया इन्होंने, उनको आगे करके चुनाव लड़ाया, मुख्यमंत्री बना दिया कमलनाथ जी को। सर मेरा विषय नहीं किसकी शिकायत होगी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं दोनों को, आप दोनों सरकार में 28 सीटें हम जीत रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार मेरा मुद्दा ये है पार्टी का जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टी उसकी उपेक्षा कर रही है। मेरा मुद्दा ये है, मेरा मुद्दा ये है सर इस पूरी बहस का कि दोनों पार्टियां तपोनिष्ठ कार्यकर्ता कितने जीरो साबित हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जीरो है वो। आपके शिवराज आपकी नजर में हीरो, जनता की नजर में आप ही जीरो। जनता की नजर में गोविंद जी जनता फैसला कर रही है, वो चुनाव नतीजे आएंगे मैं आपको बुलाऊंगा, चुनाव नतीजे आएंगे गोविंद जी मैं आप बैठेंगे उनसे बुलाऊंगा, हम मिठाई खिलाएंगे गोविंद मालू जी आपको फोन हम मिठाई खिलाएंगे भंवर जी को, मिठाई खिलाएंगे। नहीं गोविंद मालू जी विपक्ष में उपलब्ध हो जाएंगे, मुझे तो विपक्ष का भी आदमी चाहिए रहता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सत्ता की तरफ से ही बोलेंगे, मैं सत्ता आपकी रहेगी नहीं तो क्या हमारी रहेगी सत्ता। आप दोनों थोड़ी तय करोगे, मध्य प्रदेश जनता तय करेगी, ये तो मध्य प्रदेश जनता तय करेगी, आप दोनों थोड़ी तय करोगे। जनता पर हमको भरोसा है, ठीक है ना, आपके कारनामों पर आपका भरोसा, जनता को लानत है, आपका भरोसा, जनता अभी उन सब कारनामों पर पूरी जो है पूरी आईमानी करके बैठी है। गोविंद जी आरएसएस की जो एक क्वार्टर बेस थीम है, आरएसएस का नेगेटिव जा रही है। सुनिए सर मैं सवाल आरएसएस के अंदर की जानकारी ये रखते हैं। अरे भैया अपने दल को तो संभाल लो, हमारे जो बात कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने दल को संभाल लो, जो आरएसएस अपने दल को संभालिए, हमारी चिंता मत करो। आरएसएस जिस क्वार्टर की बात करता है, जिस क्वार्टर बेस की बात करता है, 4 लोगों से मिलते हैं, 28 सीटों पे क्वार्टर बेस कहाँ है आपका? वो 28 सीटों पे क्वार्टर बेस का आप तो आयातित लोगों को टिकट दे रहे हो, और आपका जो बेचारा जमीनी कार्यकर्ता उससे कह रहे हो कल तक जिसके खिलाफ लड़ते थे, सुनिए गोविंद भाई, कल तक जिसके खिलाफ लड़ते थे उसका झंडा उठाइए। वो जिंदगी भर सिंधिया मुर्दाबाद करता रहा, आप उससे कह रहे हैं सिंधिया जिंदाबाद का नारा लगवाइए। प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी गोविंद जी सुन ले, मैं आपको प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी एक कूप मंडूक पार्टी नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी। अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी रो रहे हैं, बहुत अच्छी पार्टी। आपको भी लेंगे भंवर जी, आप भी आइए, सर्वग्राही है। ऐसा नहीं है, मैं बिकाऊ राम नहीं हूँ, नहीं विचारधारा के साथ हूँ, हमारी विचारधारा के साथ आएंगे। जब आपको पता लगेगा कि 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसा नहीं होता है। ये आपको मतलब मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित हूँ, समर्पित हो तो, लेकिन आपको सम्मान कहाँ है? दल बंधु को टिकट मिल रहा है, भंवर शर्मा का टिकट मिल रहा है, तो थोड़ा उम्मीदवार होऊंगा भाई। नहीं सावेर से नहीं होगा आप में, भंवर शर्मा एक प्रतीक है। ये तो मैं कहता हूँ कि सावेर में क्या आपके पास कोई वरिष्ठ कांग्रेसी ओरिजिनल कांग्रेसी नहीं था? आपने भाजपा से लाके प्रेमचंद गुड्डू को लड़ाया, उसका उत्तर दूं मैं? बिल्कुल चीज, मैं आपसे उत्तर मांगने ही बुलाया। मेरी बात सुनिए, प्रेमचंद गुड्डू भारतीय जनता पार्टी में जो इन टाइम पे मजदार में छोड़ के चले गए तो ना, इनके पास उम्मीदवार नहीं है भाई। प्रतीक जी तो इनको जो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो प्रेमचंद गुड्डू ने राजा महाराजाओं का नाम लिया था जब वो भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कहा था कि राजा महाराजा मुझे अपने पास नहीं बिठाते थे, मुंह बनाते थे, उनको ऐसा लगता था कि दलित आदमी हूँ, हरिजन हूँ, ये बयान है उनके। भाजपा में सम्मान है नहीं, राजा और महाराजा दोनों के लिए बोला था। नहीं, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है, उनको ऐसा लगता था कि हम मंच पे बैठ जाते थे, उनको ऐसा लगता था बदबू आती है। ये प्रेमचंद जी का बयान है सर, बिल्कुल। उसमें उन्होंने केवल सिंधिया का नाम नहीं लिया था उस समय, उन्होंने राजा महाराजाओं का नाम लिया था। राजा किसको कहते हैं कांग्रेस में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। राजा किसको कहते हैं कांग्रेस में, आपसे पूछना चाहता हूँ, राजा किसको कहते हैं कांग्रेस में? कांग्रेस का राजा कौन है? भंवर शर्मा बताया कांग्रेस का राजा कौन है? कांग्रेस का कौन राजा? नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ। दिग्विजय सिंह राजा किसको कहते हैं? दिग्विजय सिंह को कहते हैं। किस नेता को राजा कहा जाता है कांग्रेस में? ये नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं ना आपको, दिग्विजय सिंह जी को कहते हैं। सर मेरा ये कहना है कि आप भी तो दल बदलू को मौका दे रहे हैं। मेरा उम्मीदवार नहीं भाई, प्रेमचंद गुड्डू को दल बदलू नहीं मानता। अरे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? भाजपा नहीं गए, फूल सिंह भरैया को भी नहीं मानते,
सतीश सिकरवार को भी नहीं मानते। मेरी बात सुनिए प्रतीक भाई, परिस्थिति बस गए। प्रेमचंद गुड्डू पैसे में हमने प्रेमचंद गुड्डू को नहीं खरीदा है। नहीं, आपने किसी को पैसे नहीं दिए, मैं कह रहा हूँ ना। हमारे पास पैसा है का? 15 साल में इसको प्रदेश को खोखला कर दिया इनने। कमलनाथ जी की 5 साल की जो चुनी हुई सरकार अभी जो 15 महीने में जो मंडी में प्रजातंत्र को मंडी लगाई आपने तबादलों की, उसमें कितना रुपया कमाया? कितने ट्रांसफर हुए? कितना कमाया? अरे मेरी बात सुनिए, हजारों करोड़ रुपया कमाया आपने। मेरी बात सुनिए, छोटे मोटे समझौते करे उसमें अलग कमाया। आचार संहिता लगने से पहले और यंत्रीकरण घोटाले में 100 करोड़ कमा लिया। मैंने पैसा फाइनेंस किया है, नरोत्तम मिश्रा मैंने पहले पैसा फसल बीमा में खा गए, लैपटॉप बंद कर दिए। अरे जो लोग बिकाऊ आए हैं सर, ये बताइए ना, ये कह रहे हैं कि आप ये सर, अच्छा ये गोविंद जी छोड़िए आप, ये बात तो सही है ना कि कुछ तो डील हुई है। कोई डील नहीं हुई है। देखिए हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे प्रशासन और शासन प्रणाली, देखिए वो नाराज थे। नहीं सुनिए, आगे नहीं विचार, हम वो उन्होंने जो वचन दिए थे वो नहीं निभा पा रहे थे और जनता के बीच में उनको जाना था। वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध नेता है जो छोड़ के आए, जो जनता के बीच में जाते हैं उनको बुलाने झेलना पड़ता है, बुलाने झेलना पड़ते हैं उनको कि तुमने कर्ज माफी की बात की थी। देखिए ये बड़ा समुद्र है। देखिए सुनिए, छोटा मोटा चलती है, सब काम कर रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। दीपक जोशी ने कल क्या बोला? दीपक जोशी काम कर रहे हैं, ध्यानेंद्र मामा अभी तक नहीं निकले, सब निकल जाएंगे अभी तक। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ठेकेदारी प्रथा नहीं है। ये यहाँ तो कार्यकर्ता ही ताकत है, ये कोई नेता की ताकत नहीं होती, कार्यकर्ता से नेता की ताकत है। इसलिए आपको गर्व है कि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर। भंवर सिंह शेखावत ने क्या नहीं कहा? भंवर सिंह शेखावत अभी पूरे चुनाव में लगे हैं बदनावर के काम में, बिल्कुल लगे। ये आपको लगता होगा, मुझे क्या हमारे कोई कार्यकर्ता जो बोलना है मंच पे बोलता है, आपका काम कर रहा है, आपने उसको ओपन कर दिया भरी डिबेट में, क्यों उसको हटाने में लगे हुए हैं? जो हमारा काम कर रहे हैं, जो आदमी बिकाऊ राम जो मंडी के अंदर नहीं बिकेगा। ये देखिए आप, मेरी बात सुनिए प्रतीक भाई, ये हमारे आदमी को तोड़ने की पार्टी के कई कार्यकर्ता मुझे फोन करते हैं कि भैया इसको मेरे माथे लाद दिया, इसको मेरे माथे लाद दिया। 40 साल से जो तुलसीराम को गाली बकता था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे क्यों बोलेंगे? भाई मेरी बात सुनिए, मेरे भी संपर्क है लोगों से, ऐसा नहीं मालू जी संपर्क तो मेरे बीजेपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मंडी में खरीदेगा। इनके पास एमआरआई की मशीन है प्रतीक जी, बिकाऊ राम, इनके पास एमआरआई की मशीन है। हमारे कार्यकर्ता का मन में क्या है, इनके पास मशीन हमारी चेक करने, अपने चेक कर लो तो अच्छा है। संपर्क है, संपर्क नहीं, वो पीड़ित है। अरे भाई एमआरआई की मशीन तो है नहीं और वो इनको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? इनको तो अपने इनके कार्यकर्ता बताते, वही बड़ी बात है कि वहाँ क्या चल रहा है। जिस तरह से प्रेमचंद गुड्डू के साथ जो लोग गए थे और उनकी क्या हालत हो रही कांग्रेस में आने के बाद, वो पूछिए जरा वहाँ जाके सांवेर में, पूरे लोग नहीं मिल रहे हैं। गोविंद जी आप तो मध्य प्रदेश के पूरा और भारतीय देखिए हमारे व्यक्ति से कोई लोग नहीं आ रहे हैं, भाजपा हमारे तो खुद का अपनी सेना है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया के अंदर बहुत सारे जो भाजपा का काडर बेस है, पुराना कार्यकर्ता है, वो अभी तक सक्रिय नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संविदा जाना पड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया संविदा जाकर यही बोलता है हमारी, देखो आर्या देश वहां तो जाएंगे, तो ये भारतीय जनता संविदा जाकर यही बोल रहा है जल्दी कि संघ को सक्रिय करिए, संघ को सक्रिय करिए, जल्दी आत्मसात किया उन्होंने। हमारा जो अधिष्ठान है वहाँ जाके वो वहाँ गए, देखिए नागपुर में साष्टांग होकर आ गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक चुनाव में उनकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं। देखिए उनकी कोई, उनका तो पूरा परिवार हमारे यहाँ था, उनका तो पूरा परिवार, वो नहीं था अकेले, बाकी सब हमारे यहाँ थे। आज भी वसुंधरा जी, यशोधरा जी, तब आपने क्यों लिया उनको? फिर 2000 में चुनाव क्यों लड़ाया? उसके पहले माधवराव जी को क्यों लिया आपने? ये बताइए ना आप हमें। आप अगर उनको गलत मानते हो परिवार को, तो 1980 सिंधिया जी को लिया ना आपने, क्यों लिया? माधवराव जी को क्यों लिया और 2000 में इनको लिया? भाई उसके में गलती हुई तो 2000 में सुधार लेते हैं। सोनिया गांधी जी ने ज्योतिरादित्य को बच्चे के समान माना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या नहीं दिया इसको? नहीं फिर क्या नहीं दिया? फिर आप तब आपको गलत नहीं लगे उनको बताना था आपने गलत बच्चा पाल लिया। पर आप सोनिया गांधी जी आपकी बात नहीं मान रही है, पर अब तो आप उनको सबसे बड़ा मुआ है कि सोनिया गांधी के बच्चे को, फिर है ना सोनिया गांधी का बच्चा, सोनिया गांधी को आपको कहना था कि आपने गलत बच्चा पाल लिया। काम उजागर नहीं होता है। देखिए वो ईमानदारी से देखिए आप लोगों के कारनामों के कारण त्रस्त होकर वो संभा का सबसे बड़ा मुआफिया है।
अरे अब आपके कहने से कोई थोड़ी मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, प्रभात झा के कहने से मानेगा ही नहीं। प्रभात झा के कहने से मानेगा। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, देखिए प्रभात झा के व्यक्तिगत विचार है, पार्टी ने कभी नहीं बोला, पार्टी के प्रवक्ताओं ने, पार्टी के अध्यक्ष ने कभी नहीं बोला। प्रभात झा के तो व्यक्तिगत वहाँ के ग्वालियर के सारे मामले हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनिए भंवर जी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छे खानदान के अच्छे लोग हैं और बहुत ही स्टूडियो में धार्मिक व्यक्ति के प्रवृत्ति के और जनता की पीड़ा को समझने वाले हैं। हम इस पर बहस करेंगे 10 नवंबर को। आपके कमलनाथ जी बोलते थे 5 किलोमीटर ही लेके आऊंगा आपके, मेरी बात सुनिए, जब उनमें कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था तो ग्वालियर चंबल आपने क्यों हमेशा उनके भरोसे छोड़ा भाई? आप अभी के तो हमने उनके हिसाब से टिकट दिए, उनके हिसाब से ये करा, तो आपको ये मालूम है कि वो चोर है तो चाबी दी आपने? अरे हमने विश्वास किया, विश्वास किया 19 साल तक विश्वास करते रहे। आपने जब विश्वासघात किया भंवर जी, तब उन्होंने जनता के साथ विश्वास का हाथ बढ़ाया। बहुत अच्छा, कौन सा भाषण दे रहे हो गोविंद जी? ये प्रजातंत्र में सब जनता देख रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद गोविंद मालू जी आपका, भंवर शर्मा जी आपका। प्रजातंत्र में जनता देख रही है और जनता ये भी देख रही है कि समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कद्र अब इस राजनीतिक सिस्टम में नहीं होती। कोई भी पार्टी हो वो अपने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है, उसे दलबंधु ही रास आते हैं, वो रास आते हैं जो उसे एन केन प्रकरण चुनाव जिता सकें। फिर दलीय आस्था विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।